जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी के लिए एग्जाम पेपर क्वेश्चन, जो कि आज जो है फिर से 50 क्वेश्चन लाया है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी इंडियन आर्मी के द्वारा लेटेस्ट सिलेबस दिया गया है उस पर बेस्ड है ये, और बिल्कुल उसी लेवल में है। और हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जो कि इसमें सारा क्वेश्चन जो है लेटेस्ट पैटर्न पर है, ठीक है। और जो भी कुछ क्वेरी रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को हमेशा आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। तभी आप जान पाइएगा कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। तो और इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम चाहेगा, और लाइक नहीं करा है तो लाइक यहाँ से कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर कौन सा है। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग आंसर करिएगा, और मेरा आंसर से मैच करिएगा। तो इस ऑप्शन में से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब बनाना स्टार्ट किया गया था कुतुब मीनार को, तो ये किया गया था 1193 को, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए, इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो है ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये कब कहा था, तो ये कहा गया था 1909 ईस्वी में कहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया था 1920 में किया गया था। आगे है इंडियन रेलवे का पहला ट्रेन मार्ग कौन सा था। तो देखिए इससे पहले वाला जो मैंने बताया था पेपर में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कब से स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार इंडियन रेलवे, ठीक है ना। अब यहाँ पर है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन में से आपका ये मुंबई से थाने हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई से थाने हो जाएगा, एक पॉइंट तो ये है, ठीक है ना। आपका आंसर इसमें है। कभी कभी आप पूछेगा कि कब किया गया था, तो ये भी याद रख लीजिए कि 16 अप्रैल, ठीक है, 1853 में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए जो जो मैं पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ ना, सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं ये चीज़, ठीक है ना। आगे है कि भारत का बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। तो भारत का बंगाल टाइगर इन ऑप्शन में से देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी है तो बिल्कुल सही है, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि पहला भारतीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। देखिए फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है। तो इनको देना कब से स्थापित किया गया था, इनको कब से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा 1969 हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे है कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को जाना जाता है रैंगूर मिट्टी से, रैगूर मिट्टी से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि जहाँ आपको वीडियो को पॉज करना है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका आंसर है। मराठा अफगान, मुगल राजपूत, अंग्रेज और मराठा, और मुगल मराठा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। मराठा और अफगान के बीच ये कब लड़ा गया था ये भी नोट कर लीजिए। तो 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। और ये आपका अफगान की तरफ से जो उसके जो हेड थे ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका ये भी एग्जाम आ चुके हैं, अहमद शाह अब्दाली, ठीक ना, अब्दाली, ठीक ना। ये भी कभी कभी आप क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका आंसर ये आ जाएगा कि मराठा और अहमद शाह के बीच लड़ा गया था, तो ये भी आज अफगान नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो ये भी याद कर लीजिएगा क्यों अफगान की तरफ से ये लड़े थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय संगीत कौन सा है। राष्ट्र संगीत बोले या फिर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ठीक ना, राष्ट्रगान नहीं, ठीक है ना, ऐसा राष्ट्रगीत गीत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जन राष्ट्रगान बोले राष्ट्र संगीत वही बात है, जनगण मन। ऑप्शन नंबर आपका
ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे है कि किस भारतीय राज्य को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में पर्ल सिटी जो जाना जाता है वो हैदराबाद को जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डायमंड का काम ज़्यादा पर वहीं पर होता है। ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये सभी को पता होना चाहिए आपको। तो भारत का सबसे जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। आगे है ब्रह्मा विष्णु और महेश को कौन सी के रूप में जाना जाता है और क्या कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु को एक साथ अगर बोला जाए तो क्या कहते हैं, तो उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है हमारा देश भारत ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अशोक का शिलालेख किस राज्य में पाया जाता है। तो अशोक का शिलालेख पाया गया था कौन से राज्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में देख लीजिए सी में बिहार में पाया गया। तो इन ऑप्शन में से और भी स्टेट हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने मतलब इसको पेपर आया था 2 या 3 टी आर्मी के लिए, उसमें मैंने बता दिया था, और वैसे पता भी होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो यहाँ पर आंसर मिला लीजिए। आपका 15 का आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है। इन ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है। आगे है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठाए थे। ठीक है ना। अब तो यहाँ पर पूरे इंडिया में किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो ये थे कि केरल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत में पहला भारतीय नगर निगम कहाँ स्थित है। भारत में पहला नगर निगम जो है ये कहाँ पर उसको स्थापित कहाँ पर बनाया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका कोलकाता जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनाने के बाद क्या नाम दिया गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो जैसे सिद्धार्थ जो अपना शिक्षा प्राप्त कर लिए, ठीक है ना, जो अपना ज्ञान प्राप्त कर लिए, उसके बाद किस नाम से उसको जाना जाने लगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टरनेट दिया गया है। क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन से नाम से जाने लगा, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था। तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व ये नीलगिरी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। आगे है कि पानी के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वाटर क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। आगे है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितने प्रतिशत है। तो पृथ्वी के व्यास का ये 25% है चंद्रमा का व्यास। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि मूलक क्या होता है। तो मूलक क्या होता है, ये आपका स्मॉल एटम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु के छोटे कण होता है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है ना, छोटे कण होता है, उसे मूलक कहा जाता है। आगे है कि हमारे शरीर में किस अंग से इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आंसर आपका हो जाता है। आगे है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा। आंसर आप थोड़ा देने के लिए वीडियो को थोड़ा आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको आंसर जल्दी नहीं मैच कर रहा है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि कोलोस्ट्रम किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोलोस्ट्रम जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। आगे है कि किसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल जो कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी में कृष्णा वीवर को ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है। आगे है कि किस में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यहाँ पर और 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है ना यानी कि पानी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। आगे है कि डीएनए की खोज किसने किया था।
तो डीएनए की खोज जो किया था ये वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कमेंट में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च करके बुक से या कहीं से भी आप देख के भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको अपडेट हो जाए, ठीक है ना। आगे है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की गति किस में होती है, तो ठोस में होती है। तो यहाँ पर देखिए, तो ठोस में दिया नहीं गया है, आपका धातु दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे है कि हमारा दिल प्रतिदिन प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो हमारा जो हार्ट होता है ना, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितने बार बीट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है 70 से 80 बार ये नॉर्मल में धड़कता है। आगे है कि हवाई जहाज़ में उच्चतम ऑक्सीजन स्तर कहाँ पाया जाता है। तो हवाई जहाज़ में सबसे जो उच्चतम स्तर पाया जाता है हवाई जहाज़ के कॉकपिट में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट आंसर। आगे है कि ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑक्सीजन गैस को क्या कहा जाता है, तो ये O2 कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है कि पृथ्वी का पर्यावरण कौन सी गैस से भरपूर है। पृथ्वी का पर्यावरण जो है ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। वैसे इसमें तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे है कि नाभिकीय विकिरण से बचाव के लिए किसे उपयोगी माना जाता है। तो नाभिकीय विकिरण से बचाव के लिए आयोडीन को आयोडीन से और इसको हम लोग ज़्यादा यूजफुल मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैथ के लिए हैं। तो मैथ में आपको वीडियो को पॉज करिएगा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँगा उसको और आंसर आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए है 3x प्लस में 4 इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, आपको x का वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको 3x ऐसा करना है और ये 4 को इस तरफ कर देना है, ठीक है ना। तो 10 इधर अब आ जाएगा माइनस में, या प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6, ये है 3x। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, काटे कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है। अब क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, ठीक ना। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 9 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, चतुर्भुज दिया गया है यहाँ पर। चतुर्भुज को रेक्टेंगल भी कहा जाता है, स्क्वायर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल है यहाँ पर, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है ना, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, आपका चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका एरिया दिया गया है। एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो 45 आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका लेंथ दिया गया है, इसका लेंथ जिसका, ठीक ना, लेंथ दिया गया कितना, तो लेंथ दिया गया इसका 9 मीटर दिया गया है, 9 मीटर दिया गया। इसका आपको ब्रेथ निकालना है या ब्रेथ निकालना है, तो इसका क्वेश्चन मार्क मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं आपको, एरिया AERA, ठीक ना। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक ना, क्या होता है, लेंथ दोनों में ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ कितना दिया गया आपको 45 आपको दिया गया है। तो लेंथ इसमें दिया गया है 9, तो 9 रख दीजिए यहाँ पर b इक्वल टू 45। अब यहाँ पर 9 से कट जाएगा ना 45, 9 5 जा, नहीं कि 9 b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b यानी कि ब्रेथ है ना कि 5 आ जाएगा ना। इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। तो बस फार्मूला आपको याद रखना है इसमें, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए आप मेरे सॉल्व करने से पहले। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। आगे है कि वर्ग की भुजा 12 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है। तो वर्ग की भुजा दिया गया है, तो सबसे पहले तो इसमें पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल होता है क्या, फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया माफ़ कीजिएगा स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। तो इसका होता है क्या, साइड स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर होता है। यानी आपको यहाँ पर भुजा दिया कितना, यानी कि साइड कितना दिया गया 12 दिया गया है। यानी 12 गुना में 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 60 मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। यानी दोनों का लेंथ और ब्रेथ का आपका रेशियो दिया गया है, ठीक है ना, और इसका पैरामीटर भी दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आपका लेंथ पूछ रहा है, लेंथ कितना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर
आप लोग ऑब्जर्व करिए, मैं एक चीज पॉइंट और बता रहा हूँ कि एरिया यानी कि मेंसुरेशन में क्वेश्चन में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट होगा। अगर नहीं पता है फार्मूला तो आप कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैथ का क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस करना पड़ता है, जोड़ घटा के आप आंसर निकाल देते हैं। जिसमें फार्मूला लगेगा ना, फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पर। क्या होता है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। तो आपको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 3 और 2, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि आपका क्या है दोनों का रेशियो में। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका 3x है और यहाँ पर 2x है। तो आपका ये लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, क्योंकि 3 अनुपात में 2 दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ये दिया गया है मुझे। तो यहाँ पर 2 इंटू में लेंथ दिया गया आपको 3x प्लस में ये 2x दिया गया है, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये अब 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 3 2 5, x बराबर में 30 दिया गया है। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काट में 30, यानी कि x बराबर कितना हो गया 6। तो आपने क्या माना था, आपने यहाँ पर तो लंबाई माना था आपने 3x माना था, और x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि 3x आपका लेंथ है, ठीक है ना। तो लेंथ आपको दिया गया है, तो इसका 3 गुना में 6 कर दीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, 18। तो लेंथ कितना निकल गया आपका, 18 निकल गया। देखिए मैंने आपको समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप बनाएंगे खुद से ना तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस इस फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक ना। तो आयत की परिमिति का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, ठीक है ना। आगे है कि यदि एक त्रिकोण का आधार 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। तो यहाँ पर ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, इसमें कि आपका बेस होता है और हाइट होता है। मैंने बता दिया था आपको इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है ना। इसका क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1/2 लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। तो 1/2 लेंथ इंटू में ब्रेथ कितना दिया गया आपको निकालना है। यहाँ पर 1/2 गुना में लेंथ दिया गया 10, इसका दिया गया 5। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 पंचे 25 आपका यहाँ पर आंसर है वर्ग मीटर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यदि एक चक्र का व्यास 14 मीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। चक्र बोलें, चक्र मतलब कि गोल यानी कि सर्कल। तो सर्कल का आपको परिधि निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सर्कल मतलब सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, जैसे पैरीमीटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको व्यास दिया गया 14 मीटर ना, तो यहाँ कि डी दिया गया है, डायमीटर दिया गया 14 मीटर। तो इसे आप आर कैसे निकालेंगे, तो 14/2 ना, 14/2 निकालते हैं। जितना व्यास रहता है उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या यानी कि आर, रेडियस। तो 14 में कितना 2, यानी कि कितना काट के हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, 7 मीटर। और यहाँ पर क्या होता है इसका, तो किसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक ना। आप ऐसा समझ लीजिएगा, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है, 2πr होता है ना। तो 2π का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो यहाँ पर काट के मैंने 7 निकाला है, 7 निकाल लीजिए, 7 7 कट जाएगा, 22×44 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। आगे है कि 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा। तो 45 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पर 5 से निकालेंगे, 5 9 45, 5 15 12 पंजे 60। अब निकाल दिए 3 से, 3 दिया ना, 3 चौका 12। अब कितना हो जाएगा, ये 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 4, 5 या 15 45 चौका में 180 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों संख्या का अनुपात 3:5 है तो उनका योग कितना इतना है, तो छोटी संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, ठीक है ना। वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं तब तक इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया गया इतना, तो मान सकते हैं कि संख्या क्या मान सकते हैं, एक 3x और एक 5x मान सकते हैं। अब दोनों का योग यानी कि इस दोनों का सम दिया गया है, तो मान लीजिए कि 3x प्लस में 5x इक्वल टू कितना 64 है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8x बराबर में 64। x बराबर में कितना हो जाएगा, 88 64 ना, 64/8 यानी काट कितना 8 निकल गया। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या तो 3x है ना, और x वैल्यू 8 आ गया ना, तो यानी कि 3x दिया गया है, तो 3 गुना में 8 करेंगे ना x के बदले में, 3 कितना हो जाएगा 24 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना।
आगे आज लीजिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि एक नाव स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के साथ नाव की गति कितना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, बस क्वेश्चन को एक बार समझ नहीं आया ना तो क्वेश्चन को एक बार के बदले में दोबारा पढ़ लीजिए, तिबारा पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अगर मान लिया जाए अगर धारा इस तरफ जा रही है ना, ठीक है ना, इस तरफ जा रही है तो उसका अपना स्पीड कितना है 10 है और धारा की स्पीड कितना यहाँ पर 2 किलोमीटर है ना, तो इस तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरफ धारा की स्पीड तो और उसको स्पीड बढ़ा देगा ना, समझ लीजिएगा। देखिए एक बार धारा इस तरफ जाएगा और नाव इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि धारा इस तरफ जाएगा और नाव इस तरफ जाएगा, इसका स्पीड तो कम कर देगा नाव का। लेकिन जब दोनों एक ही तरफ में जाएगा तो दोनों का स्पीड, दोनों का क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देंगे ना। तो वही बात यहाँ कह रहा है 10 इसको नॉर्मल है और धारा का स्पीड दिया है कितना, तो धारा के साथ बोल रहा है स्पीड कितना है, तो 10 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या कितना है। तो संख्या मान लीजिए पहले x, ठीक है ना, तो x का कितना निकाल लीजिए 40%, 40/100 इक्वल टू 80 दिया गया ना, ऐसा कर लीजिए बस। यानी अब ऐसा कर लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 80 गुना में 100/40 हो जाएगा। मैंने इसको इस तरफ कर दिया, मैंने इसको इस तरफ मैंने कर दिया, यानी कि आपका हो जाएगा 40 से 40 गुना में 80, 100 गुना में 200 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी में। आगे है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई दिया गया है 15 तो इसकी चौड़ाई कितना होगा। तो इसी क्लास में मैंने बताया है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको एरिया पता है तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर बना के, ठीक है ना, आपको आंसर निकल भी गया होगा, पता होगा तो आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया गया 120 दिया गया आपको यहाँ पर। इसमें से आपका लेंथ की लंबाई दिया गया है आपको यहाँ 15 दिया गया है, ब्रेथ नहीं दिया गया, 120 दिया गया है, 15 × 120 यानी कि बी बराबर, यानी कि ब्रेथ बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर निकालना है आपको y का वैल्यू। जब आपको x प्लस में y बराबर 15 दिया गया है और इसमें x का वैल्यू 8 दिया गया है तो x जगह पर क्या कर दीजिए आप 8 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 15 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 15 माइनस में 8 यानी कि 7 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में। यदि एक समभुज त्रिभुज प्रत्येक भुजा, समभुज मतलब कि समबाहु यानी कि सभी का भुजा क्या है बराबर है 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको फार्मूला पता होगा तभी बना पाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैं फार्मूला बता दूंगा तो आसान तरीके से बन जाएगा। अब फार्मूला पता है तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप, नहीं तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल किसका, समबाहु त्रिभुज का है ना, इक्विलेटरल का है ना, इसका फार्मूला क्या होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर होता है, क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुना में साइड कितना दिया गया 10 दिया गया ना, तो 10 गुना में 10, 2 से काट लीजिए ये 5, ये आपका 2, फिर 2 से काटेंगे तो 5, 55 से 25 √3 आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बनाया होगा, नहीं तो इसको फॉर्मूला लिखे होंगे। याद कर लीजिएगा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। आगे है कि यदि 1/3 त्रिकोण का आधार 18 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। एक त्रिभुज है, इसका आधार कितना दिया गया है, इसको 3 भाग में बांटेंगे ना तो 1/18 दिया गया ना, तो इसका 3 भाग तो निकाल सकते हैं। इसका पूरा लंबाई कितना होगा, आपको पूरा लंबाई निकालना पड़ता है आधार ना, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा 18 इंटू में 3 कर लीजिए क्योंकि 3 भाग में है, यानी कि 54 तो हो गया आपका ब्रेथ हो गया। तो अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ। आपको ब्रेथ तो निकल गया यहाँ पर, ठीक है 54, लेंथ कहाँ दिया गया, लेंथ तो नहीं दिया गया ना, तो लेंथ पता रहेगा तभी इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसीलिए आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, डाटा कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है आपको और 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगर अभी तक आपने क्लास देखा है, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप कौन से सिटी से क्लास देख रहे हैं। आप इतना मुझे कमेंट कर देंगे सिटी का नाम तो मैं समझ जाऊँगा क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।